अगर आज भगवान आपके सामने आए, फटे कपड़ों में, भूखे, लाचार, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे या उन्हें भी धक्का देकर आगे बढ़ जाएंगे? ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो रोज भगवान को सोना चढ़ाता था, लेकिन जब भगवान उसके सामने आए तो उसने उन्हें भिखारी समझकर ठुकरा दिया। और फिर जो हुआ, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब भगवान भिखारी बनकर आए, मंदिर की घंटियां जोर जोर से बज रही थीं। लोग लाइन में खड़े थे, फूल, प्रसाद, नारियल सब चढ़ रहा था। और सबसे आगे खड़ा था सेठ राजवीर मल्होत्रा, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। हर साल मंदिर में लाखों का दान, सोने का छत्र चढ़ाया था उसने। दीवार पर उसका नाम बड़े अक्षरों में लिखा था, मुख्य दानदाता। लोग उसकी इज्जत करते थे, पुजारी उसे देखते ही मुस्कुराते थे। लेकिन मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा भिखारी बैठा था, फटे कपड़े, कांपते हाथ, आंखों में भूख और थकान। जैसे ही राजवीर बाहर निकला, भिखारी ने हाथ फैलाया। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। राजवीर ने घूर कर देखा, काम क्यों नहीं करता, हराम की रोटी चाहिए, और गाड़ी में बैठकर चला गया। अगले दिन फिर वही हुआ। राजवीर अंदर भगवान से बोला, प्रभु, मेरा नया प्रोजेक्ट पास करवा दो, मैं इस बार चांदी का दरवाजा चढ़ाऊंगा। बाहर वही भिखारी बैठा था। बेटा, थोड़ा सा खाना। इस बार राजवीर झुंझला गया, तुम जैसे लोग ही देश को पीछे रखते हो। भिखारी चुप रहा, बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। कुछ हफ्ते बाद राजवीर का करोड़ों का प्रोजेक्ट अचानक रुक गया। इन्वेस्टर्स पीछे हट गए, बैंक ने लोन रोक दिया। पहली बार उसके माथे पर पसीना आया। वो भागा मंदिर, घंटी बजाई, जोर से बोला, भगवान, मैंने आपको इतना दिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? मंदिर में सन्नाटा था। वो गुस्से में बाहर निकला। सीढ़ियों पर वही भिखारी बैठा था। इस बार उसने धीरे से कहा, बेटा, आज बहुत परेशान लग रहे हो। राजवीर चिढ़ गया, तुम समझोगे क्या मेरी परेशानी? भिखारी शांत आवाज में बोला, शायद तुम समझ ही नहीं पाए, परेशानी तुम्हारे बिजनेस में नहीं, तुम्हारे दिल में है। राजवीर गुस्से से बोला, चुप रहो। और जैसे ही वो मुड़ा, अचानक तेज हवा चली। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। राजवीर ने पीछे मुड़कर देखा, भिखारी खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी, तू मुझे सोने का छत्र चढ़ाता रहा, पर मेरे ही रूप को ठुकराता रहा। राजवीर का शरीर कांप गया। भिखारी बोला, मैंने तुझसे पैसे नहीं मांगे थे, मैंने इंसानियत मांगी थी। तू मंदिर में झुकता है, लेकिन बाहर खड़े भूखे को देख नहीं पाता। राजवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों पर गिर गया, प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया। अगले ही पल वहां कोई भिखारी नहीं था, सीढ़ियां खाली थीं। उस दिन के बाद सब बदल गया। राजवीर ने दान देना बंद नहीं किया, लेकिन तरीका बदल दिया। अब उसने मंदिर में नाम की पट्टिका हटवा दी, मंदिर के बाहर एक अन्न क्षेत्र खुलवाया, गरीबों के लिए रोजगार शुरू किया, बुजुर्गों के लिए आश्रय बनवाया। लोगों ने पूछा, सेठ जी, अचानक इतना बदलाव? राजवीर बस मुस्कुरा देता। एक दिन वही पुजारी बोले, अब तो आपका प्रोजेक्ट भी पास हो गया, लगता है भगवान खुश हो गए। राजवीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान खुश तब नहीं हुए जब मैंने उन्हें सोना दिया था, भगवान खुश तब हुए जब मैंने उनके बनाए इंसान को सम्मान दिया। हम मंदिरों में भगवान ढूंढते हैं, लेकिन वो अक्सर सीढ़ियों पर बैठे होते हैं। सोने का मुकुट चढ़ाने से पहले किसी भूखे को रोटी चढ़ाकर देखो, शायद भगवान उसी रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो।